अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ जेंट्स सूट और ये देख सकते हैं आपकी ये जेंट्स सूट है और इसके ऊपर मैंने रेशम के धागे का इस्तेमाल किया है और इस तरह से ये रेड कलर का फैब्रिक इसके अंदर मैंने लगाया है। ब्राउन कलर का ये सूट है और उसके ऊपर तावीज़ पे, पॉकेट पे और यानी कि इसके कॉलर पे सब पे मैंने धागे का इस्तेमाल किया, उससे मैंने डिज़ाइन बनाया है। और चलें इसको टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपने सूट की स्टिच के। हमने किस तरह से इसको स्टिच करा, किस तरह से हमने इसको इतना खूबसूरत बनाया, तो उसके लिए हमने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी थी उसको हमने टाइम ज़ाया करे बगैर इन सब को हमने प्रेस करके और रेडी करके रख लिया था। ये देखें, ये सामने की पट्टी और ये आस्तीन की चाक पट्टी, ये सारी मैंने फ्यूजिंग वगैरह इसको प्रेस करके रख ली थी। और ये इसके कफ़ हैं, कफ़ के नीचे हमने रेड कलर का फैब्रिक लगाया है और ये देखें आप। और ये हमारा फ्रंट है शर्ट का और इसको अब हम सेंटर से कट करेंगे। ये देख सकते हैं आपके इसको जहाँ पे हमने तावीज़ पट्टी बनानी है उसको हमने सेंटर से कट किया और दोनों तरफ छोटे छोटे से कुटके लगा दिए। और उसके बाद हमने इसकी नीचे वाली पट्टी को लगाना है और ऊपर वाली पट्टी को हमने बाद में लगाना है। तो हमने अपने पहले तावीज़ पट्टी को नाप लिया। नापने के बाद इसके ऊपर पेंसिल से हमने निशानात लगाए, क्योंकि हमने हल्की चीज़ से निशान लगाने थे ताकि ये निशान नज़र ना आए और सिलाई में ही छूट जाएं। तो इस वजह से ये मैंने हल्की हल्की पेंसिल से निशान लगाए थे ताकि ये बस नज़र आए हल्के हल्के। तो इस तरह से ये देख सकते हैं हल्का फुल्का आपको नज़र आ रहा हो कि इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर निशान लगाए। और फिर उसके बाद मैंने रेशम के धागा इसके ऊपर इस्तेमाल किया था कंट्रास्ट में। और ये एक पाइपिंग नुमा एक पट्टी नज़र आएगी तो जो हमने इसके अंदर दबानी है। इसी तरह से ये हमने इसका जो तावीज़ पट्टी है इसी तरह से ये रेड कलर का फैब्रिक हल्का सा हमने इसको निकालते हुए रखना है। पाइपिंग की तरह हमने नहीं लगाया इसको, जैसे हम लेडीज सूट में पाइपिंग लगाते हैं उस तरह से नहीं लगाया हमने। इसके अंदर प्रेस करके हमने हल्का सा बिल्कुल मामूली सा इसके अंदर से ये पट्टी निकाली है, ये देखें। और जो हमने रेशम का धागा लगाया था उसी के अंदर इसकी सिलाई से ये लग गया था। और इसी तरह से हमने इसकी जो है ना कफ़ पे भी लगाया था रेड कलर का फैब्रिक। और ये चाक पट्टियाँ हैं जिसके ऊपर हमने सेम इसी तरह से सिलाइयाँ लगाई हैं रेशम के धागे से। जिस तरह से हमने फ्रंट पट्टी पे लगाई थी इसी तरह से सेम हमने जो है ना चाक पट्टी के ऊपर भी रेशम के धागे से सिलाइयाँ लगाई थी। और ये कंट्रास्ट करा है इसके ऊपर हमने रेशम का धागा, ये देख सकते हैं। ये देखें कि इसके ऊपर ब्राउन के ऊपर ये रेशम का धागा जो हमने यूज़ करा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, वाज़ा भी हो रहा था। और उसके बाद हमने ये ऊन का धागा लिया रेड कलर का और फिर इसके अंदर इस तरह से ये हमने टाँका लगाया। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर कंट्रास्ट दिया और हल्का सा ये काटस जैसा हमने बना दिया था ऊन के धागे से, सुई से लेके हमने। ये देखें इस तरह से ये हमने टाँका इसके अंदर लगाया, इससे खूबसूरती आ गई थी। और इस तरह से ये सामने की पट्टी मैंने तैयार की और जो नीचे वाली पट्टी थी उसको हमने महरून कलर के लिए जो कंट्रास्ट हमने यूज़ किया है उस कंट्रास्ट की हमने ली। और जहाँ जहाँ ये हमारा कंट्रास्ट लगा वहाँ पे हमने उसकी ही मैचिंग का धागा लगाया था। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, जैसे अगर आप डबल कंट्रास्ट पे कोई चीज़ सी रहे हों तो सेम उसी कलर का धागा चेंज कर करके आपने सीना है, वरना सारी खूबसूरती इसकी चली जाती है। तो जिस तरीके का आप काम करें सेम उसकी ही मैचिंग का धागा इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये मैंने अपनी जो फ्रंट पट्टी थी ये देख सकते हैं, मैं काफ़ी करीब से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ये इस तरह से ये मैंने अपनी सामने की पट्टी तैयार की। ऊन का भी धागा हमारा नज़र आ रहा है और जो साइड में हमने हल्की सी पाइपिंग दिखानी थी वो भी हमारी नज़र आ रही है। और नीचे हमने तिकोन सा शेप देके इसकी तावीज़ पट्टी बनाई। ये देखें इस तरह से यहाँ से बहुत आराम से लेना होता है ताकि इसके अंदर फिनिशिंग में कोई कमी ना रह जाए। तो इसलिए हमने फिनिशिंग के साथ इसको यहाँ से मोड़ना है और मोड़ने के बाद यहाँ से हमने पक्का करना है। अच्छा, मैंने एक सिलाई लगाई है इसके ऊपर, आप चाहें तो इसको फोल्ड करके एक बूट की सिलाई भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। देखें इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बना था। अब ये इसकी हम ये देखें ये इसकी आस्तीन की चाक पट्टी है।
ये देखें, जिस तरह से हमने फ्रंट पे इसकी पट्टी लगाई थी सेम इसी तरह से चाक पे पट्टियाँ लगती हैं। जिस तरह से हम तावीज़ की पट्टी बनाते हैं सेम उसी तरीके से हम इसकी चाक पट्टी बनाते हैं। आस्तीन की सेम उसी तरीके से लगाते हैं। उसी तरह से हमने इसकी फ्यूजिंग चिपकाई, इसको उसी तरह से हमने रेडी किया और करने के बाद हमने इस तरह से आस्तीन के ऊपर ये बना लिया। तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने बनाया। बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर ये रेड कलर का इस तरह से अंडे शेप में ये मैंने रेड कलर का जो कपड़ा है ये तैयार करके रखा हुआ था। पहले मैंने इसको गत्ते के ऊपर कटिंग कर लिया था, फिर उसके बाद ये जो रेड कलर का फैब्रिक है इसको मैंने उससे प्रेस कर लिया था। गत्ते के ऊपर रख के मैंने इसको अच्छे से प्रेस करा ताकि ये इसका गोल शेप बन जाए और मुझे लगाने में परेशानी ना हो। अगर आप इस तरह की ये टिकली लगाते हों, यानी कि ये कोनी के ऊपर नज़र आती है, कोनी के ऊपर इसको लगाया जाता है। जैसे हमारे कोट पे 2 पीस सूट होते हैं उसके ऊपर ये लगा हुआ होता है। इस तरह से ये हमने सूट के ऊपर लगाया है, इसकी स्लीव्स के ऊपर लगाया है ताकि ये बहुत अच्छा सा डिज़ाइन हमारा तैयार हो जाए। तो ये कोनी के ऊपर लगाया है मैंने, थोड़ा सा फासला करा, इसकी चाक पट्टी से मैंने इसका अंदाज़ा करके इसको फिर मैंने लगाया। जितनी आस्तीन की लेंथ थी उस हिसाब से ये मैंने लगाया। और ये देखें, अब मैं इसका कफ तैयार कर रही हूँ। चाक पट्टी हमने लगा ली थी और उसके ऊपर हमने टिकली भी लगा ली थी। फिर उसके बाद देखें ये मैंने इसकी आस्तीन ने कफ तैयार किया। कफ के ऊपर भी ये देखें हल्की हल्की सी पाइपिंग आपको रेड कलर की नज़र आ रही होगी। इस तरह से ये मैंने पट्टी इसके ऊपर भी लगाई थी कफ के ऊपर। और फिर इसके अंदर ये देखें जो मैं सेंटर में निशान लगा रही हूँ पेंसिल से, इसके ऊपर हमने रेशम का धागा चलाना था तो इसके ऊपर भी मैंने हल्का हल्का सा निशान लगाया पहले ताकि हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी आए। फिर इस तरह से या मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई करके लगाई कफ के ऊपर और इसके साइड में मैंने एक पाइपिंग शो कराई। फिर इसके बाद ऊन के ही धागे से मैंने इसकी दोनों साइडों पे इस तरह से ये टाँका लगा दिया था रेड कलर के ऊन के धागे से, जिस तरह से हमने कंट्रास्ट दिया हुआ है। और ये कफ के नीचे वाला जो हिस्सा था उसके अंदर ये मैंने कंट्रास्ट लगाया है। ऊपर इसका सेम मैचिंग था, जो इसकी कमीज़ थी उसका सेम मैचिंग का कपड़ा था कफ का। और फिर उसके बाद इसके नीचे मैंने जो कंट्रास्ट पट्टी लगाई थी वो अलग थी, इससे काफ़ी खूबसूरती आती है। अगर कभी आप बनाएं तो इस तरह से बनाइएगा, बड़ी खूबसूरती आती है कि जो अंदर की तरफ हम लोग पट्टियाँ लगाते हैं वो कंट्रास्ट में लगाते हैं और ऊपर की तरफ हम सेम मैचिंग लगाते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है पर बहुत खूबसूरत से ये डिज़ाइन आपका बन जाता है। और अब हम करते हैं पॉकेट को तैयार। तो ये हमारी पॉकेट है जो हम फ्रंट के ऊपर लगाएंगे और इसके लिए भी हमने इसी तरह से हल्के हल्के से पेंसिल से निशान लगाने हैं। आप बिल्कुल देख के लगाइएगा कि सीधे निशान आए, क्योंकि जब निशान हम लगा लेंगे तो सिलाइयाँ भी सीधी ही आएंगी। अंदाजे से सिएंगे तो हमारी सिलाई थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है। तो इसलिए मैंने इसको निशान लगाए हल्के हल्के करके ताकि ये सिर्फ मुझे ही नज़र आए और मैं इसके ऊपर सिलाई कर सकूं। तो इसलिए मैंने हल्के हल्के से निशान लगाए थे ताकि हमारा कपड़ा जो है वो ख़राब ना हो और उस पर निशान नज़र ना आए। इसलिए मैंने हल्के हल्के से निशान लगाए थे, वो निशान मुझे नज़र आ रहे थे। फिर उसके साथ ही मैंने इसके ऊपर ये सिलाइयाँ लगाई। ये देखें इसी तरह से ये मैंने चकोर करके दोनों तरफ से हमने सिलाई लगाई और सेंटर इसका इस तरीके से रहने दिया था। ये देखें ये सेंटर आ गया। अब इसके सेंटर में भी हम ऊन के ही धागे से इसी तरह से टाँका लगाएंगे जैसे हमने और बाकी जगहों पर टाँका लगाया था। तो ये टाँका हमारा लगाने का मकसद ये है कि इस तरह से ये लगाने से हमारी इसके अंदर खूबसूरती आ रही थी। तो इस तरह से ये मैंने एक एक टाँका लगाया और इसके अंदर बहुत प्यारी सी खूबसूरती आ रही थी और ये बहुत अच्छा सा डिज़ाइन लग रहा था। और नीचे का शेप मैंने इसका गोल दिया है। ये देखें इसका भी गत्ते का पैटर्न मैंने बना लिया था पहले। फिर इसके बाद इसको जो हमने ऊपर के तैयार की इसको प्रेस से हमने जमा लिया था। कभी भी आप बनाएं तो पॉकेट को पहले गत्ते पे बनाएं और फिर उसके बाद कपड़ा रख के उसको फोल्ड करके अच्छे से पानी वगैरह लगाकर प्रेस करके जमा लें ताकि जब आप लगाएं तो ये पूरा गोलाई इसकी अच्छे से बन जाए और आपको लगाने में कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से ये मैंने इसको जो है ना, ये देखें इस तरह से ये मैंने इसकी गोलाई बनाई
पॉकेट की, और इसको बहुत ही आराम से धीरे धीरे हाथों से इसकी गोलाई मैंने सिलाई लगाई, क्योंकि ये फ्रंट ही होता है जो जिस पे हमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग का ध्यान रखना होता है, ताकि इधर हमारी फिनिशिंग ख़राब ना हो, क्योंकि ये फ्रंट होता है, नज़र आता है और सबकी नज़र पॉकेट पे और सामने तावीज़ पट्टी पे पड़ती है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है ताकि हमारे आगे ना धागों के जोड़ आएँ और यहाँ पे कोई फिनिशिंग में कोई कमी रह जाए। तो इसलिए ये फ्रंट जो होता है इसको बहुत नज़ाकत के साथ बनाना होता है ताकि इसके अंदर फिनिशिंग आए, और क्योंकि फ्रंट ही नज़र आता है, इसमें खूबसूरती आती है, तो इससे जो है हमारा सूट अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये मैंने इसका तैयार किया। अब आ गया हम बैक साइड के ऊपर। बैक साइड पे मैंने इसका तीरा लगा लिया था, इसके ऊपर भी मैंने एक स्टाइल मारा, तो वो ये देख सकते हैं कि ये हमारा तीरा है, तीरे का हमने हाला काटा हुआ था, फिर इसका सेंटर करा, सेंटर करके हमने इधर बैक पे भी इसी तरह से सिलाई लगा ली थी जैसे हमने और जगहों पे लगाई थी। ये देखें, इस तरह से हमने बैक पे सिलाई लगा ली। अब हम करते हैं कफ को इसके ऊपर लगाएंगे। पूरा मुकम्मल सूट की ये स्टिच है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छी पूरे मुकम्मल सूट की ये स्टिच मैंने बताई है आपको, पूरे मर्दाने सूट की। तो कफ भी लगाया है, कॉलर भी, सामना भी, पॉकेट भी, पूरा कंप्लीट सूट मैंने डिज़ाइनिंग के साथ तैयार किया है। आप लोग ज़रूर मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी इसको बनाने में। और फिर इसके बाद आप बताइएगा, पूरी देखिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसी लगती हैं। और क्योंकि ये काफ़ी मेहनत से बनाई जाती हैं वीडियो, अगर आप पूरी ना देखें तो मेहनत भी ज़ाया जाती है ना। आप कमेंट भी करें, बेल आइकन के साइन को भी ज़रूर टच कर दिया करें। और इसी तरह से ये देखें, हमने ये अपनी स्लीव्स को तैयार किया और देखें कितनी इसके अंदर खूबसूरती आ रही है। ये देखें, मैं अपनी आस्तीन में डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसका लुक आएगा। और ये हमारे कफ़ आ गए, कफ़ भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा था इसका। तो इस तरह से ये हमारे कफ़ स्लीव्स हमने तैयार किए। अभी इसकी हमने मुकम्मल सिलाई नहीं की, अभी हमने इसको पहले इसके अंदर स्लीव्स को लगाना है इसकी कमीज़ के अंदर। ये देखें, ये हमारा फ्रंट रेडी हो गया था, हमने पॉकेट लगा ली थी इसके अंदर। अब हम स्लीव्स को लगाएंगे। ये स्लीव्स को भी ध्यान से लगाइएगा कि चाक का हिस्सा कहाँ आ रहा है, कहीं आप इधर की उधर आस्तीनें नहीं लगा लिएगा। तो इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है कि कौन सी स्लीव्स किस साइड पे लगानी है। अब आते हैं कॉलर की तरफ। तो हमने कॉलर को किस तरह से तैयार किया था ये भी देखें आपके, मैंने कॉलर को किस तरह से तैयार किया था। इसके अंदर भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ करा था, वो आप देखिएगा कि मैंने इसके अंदर क्या करा था कॉलर के अंदर, क्योंकि जब मैंने फ्रंट पे बनाया था उसी तरह का कुछ मैंने इसके कॉलर में भी बनाया था। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत हैवी भी डिज़ाइन नहीं था, सिंपल सा डिज़ाइन था और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन ये लग रहा था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा डिज़ाइन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है मगर मुकम्मल सूट की स्टिच हमने इसके अंदर बताई है, वो भी डिज़ाइनिंग के साथ। पूरा कंप्लीट सूट हमने इसको स्टिच करा है आप लोगों के लिए, ताकि आप ईद पर इस तरह के ड्रेसेस बनवा सकते हैं और अपने टेलर को भी दिखा सकते हैं। अगर जिन भाइयों को सीना आता है वो घर में भी इस तरह के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए काफ़ी आसानी हो सकती है इस तरह के डिज़ाइनिंग से, जो वो घर बैठे इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जिन लोगों को स्टिच आती है तो वो ख़ुद भी इस तरह की स्टिच कर सकते हैं। तो हल्के फुल्के डिज़ाइन कर सकते हैं जेंट्स भी अपने सूट के ऊपर, क्योंकि आजकल तो लड़के पहन ही रहे हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग। तो मैंने इस तरह की डिज़ाइनिंग अपने भाइयों के लिए लेकर आई हूँ। आप लोग ज़रूर इस तरह का डिज़ाइन बनवाइएगा। और ये बहुत अच्छा लग रहा था, सिंपल सा डिज़ाइन था। और इस तरह से ये कॉलर तो पता ही है किस तरह से बनता है। फिर हमने इसको कॉलर को पहले अंदर जो डिज़ाइन डालना था वो हमने डाला अंदर की तरफ, फिर इसकी कटिंग की। कटिंग करने के बाद हमने इसको ये ऊपर से जो हमने बूट की सिलाई लगाई थी, ये देखें। अच्छा, ये खुले पर ही लगानी है, जो हमने रेशम के धागे से सिलाई लगाई है वो हमने खुले पे ही लगाई थी। और आपने
कॉलर यानी कि कॉलर का जो बैक साइड पे जो कपड़ा होता है उसको लगाने के बाद इसकी सिलाइयाँ नहीं लगानी, वरना खूबसूरती चली जाएगी। आप पहले सिंगल कॉलर के ऊपर लगाएंगे, फिर इसके ऊपर दूसरी पट्टी रख कर सिएंगे तो ही खूबसूरती आएगी। और इस तरह से ही हमने इसको कॉलर को कट कर दिया, जो भी बकिया हिस्सा था, जो भी फालतू कपड़ा था उसको हमने कट कर दिया। फिर इसके बाद इसकी नीचे एक कंठी होती है उसको हमने लगाना है। उसको लगाने के बाद ये कॉलर हो गया तैयार। अब हम इस कॉलर को इसकी कमीज़ के अंदर ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि हमारी कमीज़ बिल्कुल रेडी है, सिर्फ कॉलर की कमी है उसके अंदर। हमने इसके अंदर कॉलर लगाना है तो हमारी कमीज़ बिल्कुल ओके हो जाएगी। और आप लोग के कमेंट बताएंगे कि मेरा डिज़ाइन, मेरा तरीका अंदर अपना कॉलर लगा दिया था। और कॉलर लगाने के बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया था हमारा कुर्ता। और आप लोग के कमेंट, आप लोगों के मैसेज मुझे बताएंगे कि मेरा कुर्ता डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। मुकम्मल सूट की मैंने स्टिच आप लोगों के लिए लेकर आई, आप लोगों को बताया ये कंप्लीट डिज़ाइन है इसका। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस तरह से ही मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। आप लोग के कमेंट, आप लोगों का बहुत सारा प्यार, बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरे बहन भाई इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत सारी दुआएं देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए इस तरह से। और आप लोग भी मेरी फैमिली का एक हिस्सा सा बन गए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट इस तरह से पढ़ती हूँ। आप लोग मुझे कुछ समझाते हैं, कुछ हौसला अफजाई होती है आपके इस तरह से प्यार देने का, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो ये मेरा सूट है, कंप्लीट सूट हो गया है। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।